फैकल्टी एट मैकेनिकल डिपार्टमेंट जीएलओएस ग्रेटर नोएडा। पिछली क्लास में हम लोग अब देखे थे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। थोड़ा एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन। ए पाइप एंड इलेक्ट्रिकल वायर ऑफ आउटर रेडियस 10 mm। जो भी आपका पाइप या वायर है उसका जो आउटर रेडियस है कितना दिया हुआ है, 10 mm दिया हुआ है। Let us say that is or not outer radius 10 mm is to be insulated with asbestos। आप जो इंसुलेशन चढ़ा रहे हो एस्बेस्टस का चढ़ा रहे हो which has thermal conductivity of 0.1। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.1 वाट पर मीटर केल्विन या डिग्री। ठीक है, 0.1 वाट पर मीटर केल्विन और डिग्री। The convective heat transfer coefficient that is H naught is 7 watt per meter square degree। तो R naught दिया है जिस पाइप के ऊपर आपको इंसुलेशन चढ़ाना है, K की वैल्यू दे दिया, H naught की वैल्यू दे दिया। Now what they are asking, look at here, comment the utility of the asbestos as the insulating material। as the insulating material का मतलब हुआ कि ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को घटाएगा कि नहीं घटाएगा, वैसे एक बार देखिए आप, फिर इसको देखिए आप एज ए इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर। तो अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हो, नाउ दिस इज ओके और नॉट आर। व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर देन दैट इज गुड और नॉट। अच्छा, तो जब आप एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करते हो तो आपको ये होना चाहिए कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को घटाए। तो एज इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि अब आप इंसुलेशन चढ़ाएंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटना चाहिए। अच्छा, फॉर द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर क्या डिजायरेबल है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ना चाहिए। तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर में हीट जनरेट होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट एज पर आरटी, दैट हीट शुड बी क्विकली डिसिपेटेड थ्रू द इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर आपका वो हीट क्विकली डिसिपेट नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन, द इंसुलेशन विल मेल्ट। इंसुलेशन आपका मेल्ट हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रिकल वायर का इंसुलेशन चढ़ाते हो तो वहां पे आपका विल क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होना चाहिए। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिटिकल रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे। सो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, this RC is equal to K divided by H naught। K और H naught की वैल्यू रख दीजिए। This K is 0.1, H naught is 7। 0.1 divided by 7, 0.1 divided by 7 कितना आएगा, कैलकुलेटर है क्या? ओके, तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन RC 0.1/7, तो आपका आ जाएगा 0.01428 मीटर। क्यों मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने के और एच में देखिए मीटर स्क्वायर, ये भी आपका मीटर में निकल के आएगा। अब आप इसको एमएम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए। सो व्हाट यू आर गेटिंग 14.28 एमएम। तो आपका आरसी की वैल्यू कितना निकल के आ गया, आरसी इज इक्वल टू 14.28 एमएम, 28 एमएम। तो सबसे पहले तो आप कर्व ड्रॉ कर लीजिए, कर्व ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप डिस्कस करिए। तो रेडियस ऑफ द पाइप आर और क्यू पर यूनिट लेंथ का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। आपका आर कितना दिया हुआ है, 10 mm। सो दिस इज द पाइप, रेडियस आर नॉट, दिस इज और 10 mm, जिसके ऊपर आपको इंसुलेशन चढ़ाना है। और आरसी की वैल्यू आ गई 14, तो 14 आपका आगे होगा। सपोज जी आपका 14 हो गया, जी आपका 14 हो गया। So this is RC is of 14.28 mm। अगर आपका ये RC है तो आपका कर्व कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तेजी से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटेगा। और RC पे आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब आप इस पे इंसुलेशन चढ़ाइए, देखिए क्या हो रहा है। अब हमने इस पे इंसुलेशन चढ़ा दिया, चढ़ाते जाओ आप, थोड़ा और इंसुलेशन चढ़ा दो, थोड़ा और इंसुलेशन चढ़ाओ। जैसे जैसे आप इस पे इंसुलेशन चढ़ाते जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है
तो आपने जैसे जैसे इस पे इंसुलेशन चढ़ाया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? अप टू आरसी बढ़ता जाएगा, अप टू आरसी बढ़ता जाएगा। तो जब आप इंसुलेशन चढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है? आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो रहा है। So what you are looking in this problem that as you are adding the insulation, rate of heat transfer increases. तो आप जब 4.28 से ज्यादा चढ़ा लेंगे तब उसके बाद घटेगा। तो उतना मोटी लेयर कौन चढ़ाता है? ओके, अब आ जाइए। सो तुरंत आपका क्या हो रहा है? इंसुलेशन आप चढ़ाएंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। अब देखिए एस्बेस्टस की यूटिलिटी किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए बेस्ट नहीं है? नंबर 1, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। आप बताइए एज इंसुलेटिंग मटेरियल क्या ये ठीक है? व्हाट इज डिजायरेबल? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटना चाहिए, यहाँ पे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ रहा। सो एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल दिस asbestos under this condition is not good. For this case, for this condition, asbestos is not good as the insulating material. Why? Because rate of heat transfer increases. They are not able to decrease the heat transfer rate. Okay, now see the another utility as the insulation of the electrical wire. You know that for the insulation of electrical wire, more rate of heat transfer is desirable. Why? If there will be more dissipation of the heat, then the wire do not melt. The insulation will not melt. So that is desirable. तो आपका क्या desirable होता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा हो तो आप इंसुलेशन चढ़ाएंगे, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा क्योंकि हीट डिसिपेट होगा, इंसुलेशन जो आप चढ़ाए हो वायर को मेल्ट नहीं होगा। So that is desirable. So for the insulation of electrical wire, this asbestos is good. This asbestos is good, but that is not good as a insulating material here for this case. तो आपने क्या देखा? As insulating material, this asbestos is not good, and as a insulation of electrical wire, this is a good. This is a good. Okay. अच्छा, अब मान लो कहीं पे भी आपको इंडस्ट्री में गए, कहीं भी गए, आपको कोई पाइप दे दिया, बोला इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाओ और हीट ट्रांसफर रेट घटाओ। बोल दिया, पाइप दे दिया कि मान लो कुछ भी दे दिया, R नॉट इज इक्वल टू 10 mm की कोई पाइप है, उसके ऊपर कोई ऐसा इंसुलेशन चढ़ाओ कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका घट जाए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका घट जाए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप कर्व बना लेंगे, ये आप कर्व बना लेंगे। सपोज ये आपका आरसी है, ठीक है, आरसी नहीं, आपको पता क्या है? आर नॉट पता है। ये आपका पाइप है जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाना है, तो आर नॉट आपको पता है, ये कितना दिया हुआ है? 10 mm। अब आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटाना है, देन यू हैव टू थिंक, यू हैव टू चूज ए मटेरियल। आरसी इज इक्वल टू के बटा के एच नॉट। तो एच नॉट आपके हाथ में ज्यादातर नहीं होगा, ये बाहर की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये तो ऑलमोस्ट आपका फिक्स रहेगा, जो आपके हाथ में नहीं, जो आपके हाथ में ये क्या आपके हाथ। तो कब आप इंसुलेशन चढ़ाओगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा? जब आरसी के बाद होगा या आरसी के पहले होगा? अगर आरसी के बाद होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कल आप इंसुलेशन चढ़ाओगे हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आरसी के पहले होना चाहिए। अगर आरसी के पहले आ जाएगा तो आपका ये कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का। तो जैसे ही आप इस पे इंसुलेटिंग मटेरियल कोई चढ़ाओगे तो देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा। तो आप क्या करोगे? आरसी को 10 के अंदर लाओ। आपको क्या करना है? अगर आर नॉट पे चढ़ाना है, हीट ट्रांसफर रेट घटाना है, आरसी को 10 के अंदर लाना है। एच नॉट आपके हाथ में नहीं है, आरसी को 10 के अंदर लाना है। तो आप क्या करोगे? एक ऐसा मटेरियल का सिलेक्शन करोगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे आप रखो तो आरसी की वैल्यू 10 mm से कम की हो। तो 10 mm से कम की हो जाएगी तभी आपका हीट ट्रांसफर रेट घटेगा। मींस आपको मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप कौन से मटेरियल का सिलेक्शन करें कि आरसी की वैल्यू 10 mm से कम हो जाए। तो आप जब चढ़ाएंगे इंसुलेशन उस लेयर का तो हीट ट्रांसफर रेट घटेगा। नहीं तो पता चला आप इंसुलेशन चढ़ा के आएंगे और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 1.5 गुना हो गया, 20% और बढ़ गया। ओके, सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, डिजाइन वेरी वेल, ठीक है। अदरवाइज you are doing the insulation for decreasing the heat transfer rate, but you will find that there is an increase of heat transfer rate. So you take care, take it very critically. Okay, thank you very much.